हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं रविंदर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो आज हमें क्रॉम्पटन का एक मोटर मिला है जिसका मॉडल मिनी चांप 2 है। तो इसका प्रॉब्लम जो है, पानी बिल्कुल ही नहीं उठा रहा है, जबकि हैंड पंप तुरंत का ही बोर किया गया है और इसे प्लम्बर के द्वारा इसका फिटिंग भी नया ही करा दिया गया। उसके बाद भी ये पानी बिल्कुल ही नहीं उठा रहा था। तो चलिए इसे हमें रिपेयर करके देना है। तो रिपेयर करेंगे तो कहाँ प्रॉब्लम है कि बिल्कुल ही पानी न उठाने का कारण क्या है इस मोटर में। तो चलिए इसे हम रिपेयर करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसका जो पंप है वो पंप बिल्कुल कट चुका है और इसमें जो प्रेशर नहीं बन पा रहा है, इसलिए कि एम्पीलर से ये हटकर चल रहा है। तो इसका जो गैपिंग है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम एम-सील के द्वारा इस गैपिंग को भर लेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा प्रेशर जो है कैसे आ रहा है। तो चलिए इसे हम साफ़ कर लेते हैं। सिरिस कागज़ मारकर इसका जो कचरा है उसे हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद में इसे हम फिर से एम-सील का प्रयोग से हम इसे इसका जो कटा हुआ भाग है उसे हम रिपेयर कर लेंगे। तो एम-सील के साथ हम एक फेविकिट का भी प्रयोग करेंगे। पहले फेविकिट जाएंगे, उसके बाद हम एम-सील का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एम-सील हम अच्छे से लगा लेते हैं। तो एम-सील लगाने के पहले हम फेविकिट उस पर हम गिराएंगे तो कितना हमारा एम-सील हाइट में रहेगा, ताकि हमारा जो एम्पीलर है उसे टच होना चाहिए। तो चलिए हम पहले फेविकिट उस पर गिरा लेते हैं, ताकि हमारा जो भी कचरा है, पाउडर जैसा जो मुर्चा है उसका जो है वो चिपक जाए। तो चलिए हम एम-सील का प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद में आपको हम दिखाते हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल घंटी दबा दें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, हम अच्छे से एम-सील का जो प्रयोग है हम कर लेते हैं। इसका जो हाइट है, हम हाइट देख लेंगे कि कितना हाइट करना है हमें। हाइट हमें उतना करना है कि हमारा जो एम्पीलर है, एम्पीलर में बिल्कुल जो नज़दीक में चले एम्पीलर के पास, तो प्रेशर जो है हमें तभी मिलेगा। जो प्रेशर था वो वापस फिर से पानी का प्रेशर जो था वो वापस से लौट जाता था, इसलिए कि ये कट चुका था। तो चलिए हम इसे बढ़िया से इसे लगा लेते हैं और इसका लगाने के बाद में हम फिर जो है एम्पीलर के साथ में फिटिंग करेंगे कि हमारा जो हाइट है एम्पीलर पे जा रहा है कि नहीं, तो कितना कटा है। तो देखिए हमने सेट किया, उसके बाद देख रहे हैं तो हमारा जो है एम्पीलर में अभी टच नहीं हो रहा है। तो फिर से हम और एम-सील का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसमें हमें एम-सील उतना हाइट में रखना है ताकि हमारा एम्पीलर में टच होने तक, ताकि हमारा एम्पीलर जो है उसमें टच होकर चले, तभी हमारा पानी का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो चलिए अच्छे से हम लगा लेते हैं, उसके बाद आपको फिर हम दिखाते हैं। तो चलिए हमने एम-सील को अच्छे तरह से राउंड दे दिया और उसका शेप जो होना चाहिए वो हमने दे दिया। तो उसके बाद में हम फिर से देखेंगे कि हमारा जो एम्पीलर है उसमें उसके पास से चल रहा है कि नहीं। अगर हमारा एम्पीलर दूर होगा तो फिर से हम एम-सील का और लगाकर उसे हाइट में करेंगे, ताकि हमारा एम-सील जो है वो एम्पीलर के पास में बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल सट के चलना चाहिए, तभी हमारा प्रेशर बन पाएगा, नहीं तो प्रेशर हमारा कम ही रहेगा। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं, बार बार बैठाकर हम देखते हैं कि हमारा जो एम्पीलर है, एम्पीलर के पास में हमारा जो एम-सील का जो हाइट हमने किया है कटा हुआ भाग, तो पास में जा रहा है कि नहीं। ये बहुत ही ज़रूरी
है कि हमारा जो एम्पीलर है इसमें सट कर ही चलना चाहिए, और सट कर नहीं चलेगा तो हमारा प्रेशर जो है फिर रिटर्न चला जाएगा, तो हमारा प्रेशर जो है कम हो जाएगा। तो चलिए हम इसे ठोक कर भी देख लिए, पूरा बैठा कर अच्छे से बैठा कर हम देखेंगे कि हमारा जो एम्पीलर है बिल्कुल फ्री भी होना चाहिए और इसमें सट कर भी चलना चाहिए। दोनों बात को हमें ध्यान देना है। ये नहीं करना है कि हमें एमसील लगा देना है ताकि एम्पीलर ही हमारा घूम ना पाए, उतना नहीं रखना है। हमें बिल्कुल नज़दीक रखना है कि हमारा एम्पीलर भी घूम जाए और हमारा गैपिंग भी कम हो जाए, बिल्कुल कम होना चाहिए, ना के बराबर। तो चलिए हम बार बार इसीलिए हम बैठा कर देखते हैं कि हमारा जो एम्पीलर है वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम घुमाएंगे ताकि हमारा एम्पीलर भी फ्री होना चाहिए और हमारा जो एमसील का जो हम शिप दिए हैं वो भी हमारा एम्पीलर से टच होकर ही चलना चाहिए। तो चलिए हम ग्रीस लगाकर इसका पॉलिश कर लेते हैं, अच्छे से शेप दे देंगे ताकि हमारा जो एमसील है अच्छे तरह से राउंड शेप में हो जाए, ताकि उसका जो बनावट है वो बिल्कुल पंप का जो बनावट है उसी प्रकार राउंड हो जाए। तो चलिए हम ग्रीस लगाकर भी और उसमें फिर हम देखेंगे बैठाकर कि हमारा जो ग्रीस है वो टच अगर होगा तो एम्पीलर में हमारा जो टच होकर लगेगा तो हम सही मानेंगे। तो देखिए हमने ग्रीस जो है एम्पीलर में हमारा टच करने पर अभी एम्पीलर का जो दांता है वो टच हो रहा है, तो टच होना चाहिए। तो हम फ्री कर लेंगे नचा कर, उसके बाद हम कस लेते हैं, कस कर टाइट करके बिल्कुल हम देखेंगे कि फिट हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हम कस लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो चलिए हमने तीनों नट को टाइट कर दिया और उसके बाद में आपको घुमा कर भी हम दिखा देते हैं। तो हमारा जो एम्पीलर जो है बिल्कुल अच्छे तरह से वर्क कर रहा है। तो इसे हम खोल कर देख लेंगे कि हमारा जो एम्पीलर है वो टच होकर चल रहा है कि नहीं। अगर कहीं रुकावट होगा तो हमें वहाँ पर पॉलिश कर देना है, थोड़ा दबा देना है। हमें बिल्कुल घिस कर नहीं चलना चाहिए, थोड़ा हट कर चलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो दांता है थोड़ा सा कट किया है, तो हम उसे दबा देते हैं और दबाने के बाद में इसे हम शेप में कर देते हैं। तो मेरा जो फिटिंग है वो एमसील का वो बिल्कुल सही है। हमारा जो एम्पीलर के जो बीचों बीच में चल रहा है और उसके पास बिल्कुल नज़दीक चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम एक दिन के लिए धूप में रख देंगे ताकि हार्ड हो जाए और उसके बाद में हम फिट करके आपको प्रेशर के साथ हम दिखाते हैं। तो चलिए हम फिट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरा जो मोटर है वो फिट हो चुका है और इसे हम लाइट देकर भी हम चला रहे हैं। इसमें हम पाइप लगवा दिए इसलिए कि यहाँ जो मोटर के पास ही दीवार का चुनाई हो रहा था तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने पाइप लगवा दिया। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही बेहतर पानी का प्रेशर है, बहुत ही अच्छा प्रेशर से दे रहा है। तो मेरा जो मोटर है वो बिल्कुल फिट हो चुका है और इसका जो प्रेशर है बहुत ही अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।